हेलो फ्रेंड्स, बीबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है एक समर फ्लावरिंग बाइन के ऊपर है जो परमानेंट है। बहुत सारे फूल उसमें खिलते हैं और कितने प्राइस में आपको नर्सरी पर मिलेगा और उससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी, उसको कैसे केयर करनी है, कितनी धूप में रखना है, कब कब फर्टिलाइज़र देना है, कैसे पानी देना है और कैसी उसको धूप देनी है, सभी बातें इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। तो आइए देखते हैं आज का प्लांट। ये है आज का प्लांट जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये देखिए, ये है मधुमालती का प्लांट। मधुमालती एक परमानेंट फ्लावरिंग बाइन होती है और इसको आप कटिंग प्रूनिंग करके गमले में अगर लगाना है तो आप इसको एक बुशी लुक भी दे सकते हैं और प्लांट के रूप में भी ग्रो कर सकते हैं। और एक ये बेलनुमा भी होता है, अगर आप इसको बेलनुमा बनाना चाहते हैं तो बेलनुमा देखिए इस तरीके से ये बढ़ता है। अगर आप इसको ज़मीन में लगाते हैं तो फिर इसकी कोई केयर नहीं करनी पड़ती है, गमले में थोड़ी सी जो है केयर इसकी करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आपको मेरा जो प्लांट है। देखिए इस तरीके से क्यारी में लगा हुआ है और मैं इसको 2 साल पहले नर्सरी से लाई थी 100 रुपीज़ में। प्राइस की बात करूँ तो हमारे यहाँ ये इस तरीके के जो परमानेंट प्लांट होते हैं जो थोड़े से पॉपुलर होते हैं तो इस तरीके से 100 रुपीज़ में ही मिलते हैं। ज़्यादा मिल सकते हैं, कम नहीं मिलते हैं। तो ये प्लांट आपको कहीं कम में भी मिल सकता है या ज़्यादा में भी मिल सकता है। प्राइस जो है नर्सरी वालों के अपने अपने एरिया के हिसाब से होते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये प्लांट जो है फ्लावरिंग करता है। और 2 साल पहले जब मैं लाई थी, ये मुझे छोटा सा प्लांट मिला था और जैसे ही मैंने इसको क्यारी में लगाया, अच्छे से फर्टिलाइज़र दिया, तो फिर ये रस्सी का सहारा लगा के मैंने जब इसको लगाया तो देखिए बहुत ही तेज़ी से ये प्लांट बढ़ता है और छत तक पहुंचाया। तो 2 साल में देखिए इसकी कितनी ग्रोथ हुई है। मैंने इसको ज़्यादा फैलने नहीं दिया है, सिर्फ थोड़ी सी एरिया में ही इसको मैंने फैलाया हुआ है। मगर हर साल इसके नीचे से न्यू इसकी जो ब्रांच निकलती हैं और वो ऊपर तक पहुँच जाती हैं। तो इसलिए नीचे की साइड इसकी बहुत सारी जो ब्रांचेस आपको दिखेंगी। तो देखिए ये प्लांट नीचे से लेके इसकी फ्लावरिंग जो है नीचे से ही शुरू हो जाती है। मैंने नीचे वाली साइड से थोड़ा सा कट करके रखा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर से इसकी फ्लावरिंग जो है स्टार्ट है। तो देखिए इस तरीके से बहुत सारे फूल, जैसे अभी एप्पल मंथ है तो बहुत सारे फूल इसमें खिले हुए हैं और ढेरों इसमें कलियां बनी हुई हैं। तो इसमें भी आपको 2 टाइप के प्लांट मिल जाते हैं, देसी और हाइब्रिड। देसी वाले में खुशबू होती है और ज़्यादातर ये हाइब्रिड ही आपको नर्सरी पर मिलेगा जिसमें खुशबू नहीं होती है, मगर फूल दोनों के एक जैसे ही होते हैं और बहुत ही खूबसूरत। और अगर आपको इसको ज़मीन में लगाते हैं तो फिर इसकी कोई केयर नहीं करनी पड़ती है, ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। सिर्फ थोड़ा सा पानी का ध्यान रखिए कि टाइम टू टाइम पानी देना पड़ता है और फर्टिलाइज़र देना पड़ता है फ्लावरिंग आने से पहले, बाकी और इसकी कोई ज़्यादा केयर नहीं होती है। तो अगर आपके पास जो है ज़मीन में लगाने के लिए जगह नहीं है मधुमालती के प्लांट को, तो आप इसके लिए थोड़ा सा 12 या 14 इंच का गमले में भी आप इसको ग्रो करके इस तरीके से इससे फ्लावरिंग ले सकते हैं, जहाँ कटिंग प्रूनिंग करके एक बुशी लुक देके प्लांट को इस तरीके से मधुमालती से फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो ये गमले में भी आपको अच्छी फ्लावरिंग दे सकता है। उसके लिए क्या होगा कि आपको अच्छी मिट्टी बनानी पड़ेगी जिसमें अच्छी रिच खाद हो और साथ में वेल ड्रेन मिट्टी हो। वेल ड्रेन मिट्टी बनाने के लिए आप 50% तक गार्डन सॉइल ले सकते हैं, उसमें थोड़ी सी जो है 20 या 30% तक रेत डाल सकते हैं। अगर आपके पास रेत नहीं है तो 10% आप कोकोपीट डाल सकते हैं, जिससे जो है हमारी मिट्टी सॉफ्ट बनती है, वेल ड्रेन बनती है। और खाद डालिए आप काउडंग कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट, जो भी आपके पास हो। ऑर्गेनिक खाद जितनी अच्छे से प्लांट को पोषण देती है, जहाँ उसमें फ्लावरिंग को बूस्ट करती है, इतने जो दूसरे अनऑर्गेनिक होते हैं वो नहीं होती हैं। तो आप अच्छे से एक बर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट डालिए। तो देखिए मेरा जो प्लांट है इसको मैंने इस साल जो है सिर्फ किचन वेस्ट से बना हुआ जो खाद होती है वो ही दिया है। और मैंने इसको इस साल मैंने कोई फर्टिलाइज़र इसको नहीं दिया है, सिर्फ इसको मैंने मार्च की शुरुआत में मैंने वही दिया था फर्टिलाइज़र जो किचन वेस्ट से बना होता है। तो देखिए इसमें और कोई खाद मैंने इसको नहीं दिया। तो देखिए इसकी कितनी अच्छी फ्लावरिंग है। एक तो ये ज़मीन में लगा हुआ है तो इसलिए इनको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप गमले में भी प्लांट लगाते हैं तो इसको कोई एक्स्ट्रा खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छे से आप वर्मी कंपोस्ट दीजिए या काउडंग कंपोस्ट दीजिए, तो उसी में ये प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। तो उसके अलावा मैं बात करूं कि आप अपने प्लांट को जो है कितनी धूप दें और जहाँ कितने इसको सनलाइट की कितनी इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो मेरा देखिए ये प्लांट जो आप देख रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से ये ज़मीन में लगा हुआ है और ऊपर तक जाता है और यहाँ सारे दिन की धूप इसको मिलती है। और देखिए ये ऊपर वाली साइड इस तरह से फूल खिले हुए हैं, तो इसको जहाँ पूरे दिन की धूप मिलती है। तो मधुमालती जो प्लांट होता है, अगर आपने गमले में भी लगाया हुआ है तो आप इसको 4-5 घंटे की जो है धूप दे सकते हैं, तभी इसमें जो है अच्छी फ्लावरिंग होती है। क्योंकि ये समर फ्लावरिंग प्लांट हैं
तो अच्छे से इनको धूप मिलेगी तभी ये प्लांट जो है अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। तो मेरा तो जो प्लांट है फुल धूप में रहता है, ज़मीन में लगा हुआ है, बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो अगर आप लगाते हैं गमले में तो आप 4-5 घंटे की जो धूप है आप अपने प्लांट को दे सकते हैं अच्छी फ्लावरिंग के लिए। तो देखिए उसके बाद मैं बात करूँ इसको पानी की, तो मैं अपने प्लांट की बात करूँ तो मैं इसको 3-4 दिन के बाद जब मुझे लगे कि इसके आसपास की जो मिट्टी है वो सूख गई है तो मैं इसको एक बाल्टी भर के पानी दे देती हूँ 3-4 दिन के बाद में, क्योंकि अभी धूप वगैरह भी काफ़ी हो गई है। तो 3-4 दिन के बाद मैं इसको एक बाल्टी भर के पानी दे देती हूँ। तो अगर आपने गमले में लगाया है तो फिर उसको गर्मी के दिनों में डेली भी पानी देना पड़ता है, क्योंकि मैंने जो छत पे प्लांट लगाए हुए हैं तो मुझे उनको अभी जैसे अभी अच्छी खासी धूप होती है तो कभी कभी मुझे डेली भी पानी देना पड़ता है। तो गर्मी के दिनों में आप इसको डेली पानी दे सकते हैं, तो तभी ये प्लांट जो है इस तरीके से अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो और इसकी कोई ज़्यादा केयर नहीं होती है। तो इस तरीके से आप इस प्लांट को इस समय नर्सरी से, अगर आपके पास नहीं है तो नर्सरी से लेके इसको लगा सकते हैं। और देखिए मेरा ये प्लांट नीचे से लेके ऊपर तक इस तरीके से फैला हुआ है और इस समय पूरा फूलों से और कलियों से भरा हुआ है। तो जैसे ही इसकी ये वाली फ्लावरिंग ख़त्म होगी और बरसात के सीज़न में इसके फूलों का जो रंग है और भी ज़्यादा खिल के आता है। और देखिए इस तरीके से पूरा प्लांट फूलों और कलियों से भरा हुआ है। तो एक बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है मधुमालती, बहुत सारे फूल लेने के लिए और कम केयर में। अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो फिर तो इसकी कोई केयर ही नहीं करनी पड़ती है और ढेरों फूल ये प्लांट देता है। अभी बात करूँ पेस्ट अटैक की, मधुमालती के प्लांट पे कोई पेस्ट अटैक होती हैं तो उसमें कौन सी जो है पेस्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। तो मैं अपने प्लांट की बात करूँ तो मेरा प्लांट ये देखिए मेरे पास 2 सालों से है और 2 सालों से ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। मैं कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र का भी यूज़ नहीं करती हूँ और उसके बाद भी देखिए इसमें कभी भी मैंने कोई पेस्ट अटैक नहीं देखा है और ना ही मैंने इसमें कभी पेस्टिसाइड का स्प्रे किया है, क्योंकि मेरे प्लांट में कभी मैंने पेस्ट अटैक देखा ही नहीं, इसलिए मैंने कभी इस पर पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं किया है। तो अगर आपके प्लांट में होता है तो आप नीम ऑयल का या किसी पेस्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। तो देखिए अभी बात करूँ फर्टिलाइज़र की कि आप अपने प्लांट को कब कब फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो क्योंकि देखिए ये प्लांट जो है अगर ज़मीन में लगा है तो फिर देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मैंने इसको एक बार ही फर्टिलाइज़र अभी दिया है। तो जैसे ही ये वाली इसकी फ्लावरिंग ओवर होगी तो फिर मैं इसको और कोई फर्टिलाइज़र दूंगी, जैसे वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट मेरे पास पड़ा हुआ है तो वो दूंगी। तो इस तरीके से अगर आपने जब गमले में प्लांट लगाए होते हैं तो उनको जो है फर्टिलाइज़र की बार बार ज़रूरत पड़ती है। जैसे मेरे पास भी प्लांट हैं तो मैं उनको जो है महीने चेंज करके कोई फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ। जैसे एक बार काउडंग कंपोस्ट दिया, दूसरी बार वर्मी कंपोस्ट दिया, महीने में या 15 दिन में एक बार कोई भी आप दे सकते हैं मुट्ठी भर के। तो गमले के हिसाब से जहाँ सीवीड का स्प्रे कर सकते हैं, पानी में घोल के उसका स्प्रे कीजिए और इस तरीके से जो है इससे आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।